नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। काठमांडू की हिंसा में फंसे गाजियाबाद के परिवार का डरावना सफर, आग, गोलीबारी और मौतों के बीच होटल में कैद। कल्पना कीजिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर आग के गोले बरस रहे हैं, संसद भवन धधक रही है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर भीड़ ने हमला बोल दिया है और हवा में गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों घायल और पूरा शहर कर्फ्यू की चपेट में है। इसी आग उगलते शहर में फंसे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम एटीएस सोसाइटी के निवासी उमेश सारस्वत, उनकी पत्नी और 2 साथी परिवार। ये चारों अब होटल के कमरों में कैद होकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। बाहर लुटेरे, आगजनी और सेना की गोलीबारी, अंदर बस डर और अनिश्चितता। ये डरावनी दास्तान शुरू हुई 5 सितंबर को, जब ये 2 परिवार गाजियाबाद से पोखरा घूमने निकले। पोखरा की शांति भरी वादियों का मजा लेते हुए वे 8 सितंबर को काठमांडू पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही नर्क शुरू हो गया। जनरेशन Z के भयानक विद्रोह ने शहर को तहस नहस कर दिया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़की आग ने संसद को जला दिया। मंत्रियों के घरों पर हमले हो गए और पुलिस की गोलियों से सड़कें खून से लाल हो गई। 19 मौतें, 300 से ज्यादा घायल और ये चारों यात्री होटल के अंदर फंस गए। दरवाजे बंद, खिड़कियां सील, बाहर की चीखें। फोन पर उमेश सारस्वत ने अपने परिवार से जब सीधी बात की, उनकी आवाज में कांपते लहजे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई, यहाँ हालात जंग के मैदान जैसे हैं। 8 तारीख से हम होटल में कैद हैं। बाहर आग की लपटें, लुटेरों की चीखें और सेना की गाड़ियां दौड़ रही हैं। कल थोड़ी राहत मिली, लेकिन फ्लाइट कैंसिल। आज फिर कोशिश की है। 4:40 पर काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी बस। अब बस बच जाएं। उमेश ने बताया, सोचिए, पूरा शहर जल रहा है, एयरपोर्ट बंद पड़ा था, 700 से ज्यादा भारतीय यात्री फंसे हैं और भारत सरकार स्पेशल फ्लाइट्स भेज रही है। उमेश के बेटे ऋषभ सारस्वत से भी हमने बात की। घर में चिंता की लहर दौड़ रही है। पापा मम्मी के फोन आते हैं तो दिल बैठ जाता है। इंडियन एम्बेसी से बात की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, जल्दी फैमिली घर लौट आएगी, लेकिन ये इंतजार, हर मिनट एक जंग। ऋषभ की आंखें नम हैं, लेकिन उम्मीद बाकी है। एम्बेसी और नेपाल आर्मी मिलकर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। अब उमेश जी की फैमिली उनके गाजियाबाद एयरपोर्ट पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं ऋषभ सारस्वत बात कर रहा हूँ। ऋषभ जी, आपके पेरेंट्स गए थे नेपाल घूमने जी, क्या कुछ घटना के दौरान कब गए और क्या क्या होना चाहिए? अब वो 5 सितंबर को गए थे और तब चीज़ें सारी सिचुएशंस नॉर्मल थी। बस सोशल मीडिया का वहाँ पर बैन था, तो इतना लगा भी नहीं था कि कुछ इस तरह सीरियस इशू हो जाएगा। बाकी चीज़ें 8 सितंबर को चीज़ें थोड़ी सीरियस हो गई थी, जब प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट पर जाके प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और उसके बाद 9th को काफ़ी और सीरियस हो गया था, तो कर्फ्यू भी लग गया था। होटल से निकलना मुश्किल हो गया था, कहीं जाना, सब चीज़ें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं, एयरपोर्ट भी ब्लॉक हो गया था। तो उसके चलते वो पिछले 2 दिनों से होटल में ही रुके हुए। तो अभी भी आपकी उनसे हाल फिलहाल में क्या बातें हुई, उनका क्या कहना है? अब मेरी लास्ट आज मॉर्निंग में बात हुई थी। अब उनकी फ्लाइट, क्योंकि कल की थी, वो कैंसिल हो गई। अब आज की फ्लाइट इंडिगो करवाई है हमने, जो 4:40 की फ्लाइट है और अब वो चेकआउट करके निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। इन बिटवीन भारत सरकार की तरफ से भी आपको कुछ मदद की गई दौरान, चाहे पुलिस जैसे डिपार्टमेंट आपकी पूरी हेल्प हुई थी। मेरी इंडियन एम्बेसी में भी बात हुई थी, मेरी जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे भी बात हुई थी कि बाय रोड आया जाए या बाय एयर आया जाए। तो उन्होंने यही सजेस्ट करा था कि अभी आप होटल में ही रुकिए और जैसे ही एयरपोर्ट खुलते हैं तो आप बाय एयर आइएगा। तो आप उनकी कितने बजे की फ्लाइट और अब उनकी 4:40 की फ्लाइट है आज शाम की। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो भी हेल्पलाइन नंबर थी, सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करी हैं पूरी संतुष्टि के साथ, और उनकी सारी एडवाइजेज हमने फॉलो करी और वही हमारे लिए कन्वीनियंट थी। हम लोग 5 तारीख को पोखरा नेपाल घूमने के लिए आए थे। 3 दिन पोखरा में रुके। पोखरा रुकने के बाद 8 तारीख को काठमांडू आए, तो यहाँ पर आगे पता लगा झगड़े शुरू हो गए, दंगे बहुत ज़्यादा। और 9 तारीख को तो यहाँ की संसद और राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट सब में आग लगा दी गई। हमारे सामने होटल जलाए गए, नीचे बिल्कुल तांडव था पब्लिक का, सामने बिल्डिंग जलाई जा रही थी। हम लोग डरे सहमे होटल में छुप के रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। होटल वालों ने बहुत हेल्प की है। अब फ्लाइटें थी, फ्लाइट एयरपोर्ट बंद था, फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। 3 से 4 गुने रेट पे अब आज की फ्लाइट शाम की हुई है। अगर शाम को फ्लाइट कंटिन्यू चली तो हम अपने दिल्ली पहुँच जाएंगे। हेल्प करने
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर